हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो रिग्रेशन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। उसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया है जिसमें थोड़ी सी थियरी, रिग्रेशन होता क्या है ये सब, और एक सम सॉल्व करवाया है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर भी हम एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे रिग्रेशन का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द डेटा। इक्वेशंस हमें फाइंड करनी है एंड ऑब्टेन द y when x is equal to 80। तो जब हमें x is equal to 80 दिया गया है तब y क्या होगा। ओके, एंड दूसरा क्या है, एंड द x when y is equal to 70। जब y is equal to 70 होगा तब x कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर x और y दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x और y की यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देती हूँ 65, 66। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम x का सम करेंगे, x को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 544, और y का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 553। तो हम फाइंड करते हैं x बार। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो सिग्मा x कितना होगा 554 जो हमने फाइंड किया, और n यानी कितने हैं यहाँ पर 8 है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। तो x बार डिवाइडेड बाय n, तो हमें कितना मिलेगा 68। उसी तरह से हम y बार फाइंड करेंगे। तो सिग्मा y डिवाइड में होगा n। सिग्मा y हमें मिला है 553 और n कितना है 8 है। तो हमें मिलेगा y बार 69.125 ओके। तो देखिए एक्स बार और वाई बार हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए वाई बार जो है वो पॉइंट में मिल रहा है, इसलिए हम यू वी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार कितना दे दिया है यहाँ पर 68। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 68, एक्स माइनस 68। तो देखिए x कितना है 65। तो 65 में से 68 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -3। 66 में से 68 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। इसी तरह से हमें माइनस करते जाना है। तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पे भी होगा -1, 0, 1, 2 एंड 4। यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब v इज इक्वल टू y माइनस कितना लेना है हमें, y माइनस देखिए y बार कितना है 69.125 है ना, 69.125। तो हम क्या करेंगे 69 के आसपास वाला ले लेते हैं। तो ये 69 ही हम ले लेते हैं यहाँ पर 69। ठीक है, आप 70 भी ले सकते हो, 69 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 69 ले रही हूँ। तो 67, ये जो y है 67, उसमें से हम 69 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। 68 में से 69 माइनस करेंगे तो मिलेगा -1। उसी तरह से करते जाना है, -3, -1, 3, 3, 0 एंड 2। तो हमें प्लस माइनस करने से हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, अब हम फाइंड करेंगे यू स्क्वायर। तो ये रहा u, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पर होगा 1, 1, 0, 1, 4 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16, और सबका प्लस करेंगे तो हमें कितना मिला 36, यानी कि सिग्मा यू स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 36। अब हमें वी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये देखिए ये वी है, तो वी का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -1 का स्क्वायर होगा 1, -3 का स्क्वायर होगा 9, 1, 9, 9, 0 एंड इसका स्क्वायर होगा 4। तो प्लस करेंगे हम तो कितना मिलेगा 37 सिग्मा वी स्क्वायर। अब हम यू वी का प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे u मल्टीप्लाई v। तो u यानी -3 और मल्टीप्लाई करेंगे v यानी -2। तो -3 मल्टीप्लाई -2 तो मिलेगा 6, -2 मल्टीप्लाई -1 तो होगा यहाँ पर 2, -1 मल्टीप्लाई -3 तो होगा यहाँ पर 3। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है 0, 3, 0 एंड 8। तो प्लस करेंगे हम सबका तो क्या मिलेगा 23 मिलेगा सिग्मा यू वी। देखिए हो गया ये हमें क्या मिला सिग्मा वी मिला है इतना, ये मिला है सिग्मा यू। ओके, तो चलिए तो अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। द इक्वेशन लाइन
इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। देखिए मैं यहाँ पर ना बीच में लाइन कर देती हूँ। y ऑन x इज, तो वो कितना होगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। और दूसरी क्या है, द इक्वेशन लाइन, द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन x on y। ओके, x on y, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, तो हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बी वाई एक्स फाइंड करेंगे। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, वो कितना होगा, एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, डिवाइड में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो एन एन कितना है, वो था 8, सिग्मा यू वी, तो यू वी हमें कितना मिला था 23, और सिग्मा यू हमें कितना है मिला है 0। ओके, 23 है ना ये, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 23 माइनस सिग्मा यू कितना मिला था 0, और सिग्मा वी मिला था 1, डिवाइड में एन तो होगा 8 मल्टीप्लाई सिग्मा यू स्क्वायर। देखिए ये रहा यू स्क्वायर कितना है 36 है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 36 माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 184 माइनस 0, बस इसको हमें सॉल्व करना है आगे, तो माइनस 0। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमें बी वाई एक्स मिलेगा 0.64। बी वाई एक्स में मिल चुका है 0.64। अब हम फाइंड करेंगे ए, तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो वाई बार हमें कितना मिला है, ये रहा वाई बार 69.125 और एक्स बार मिला है 68। ओके, तो वाई बार मिला है हमें 69.13 लिख देती हूँ, एंड बी वाई एक्स हमें कितना मिला 0.64 और एक्स बार मिला है 68, तो 69.13, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 43.52, तो हमें ए मिल गया माइनस करने के बाद 25.61। तो देखिए ये जो है इक्वेशन रिग्रेशन लाइन जो है ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मेरा ए मिल चुका है, बॉक्स बना देती हूँ। हमने बी और ए फाइंड किया है, तो y इज इक्वल ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू ए हमें कितना मिला है 25.61, बी वाई एक्स हमें मिला है 64, तो यहाँ पर होगा x। तो ये हमें एक रिग्रेशन लाइन मिल चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जब x इज इक्वल टू 80 होगा तब हमें y फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 80 हमें रखना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 25.61 प्लस 0.64, x कितना लिखना है 80, तो हमें y कितना मिलेगा, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 0.64 मल्टीप्लाई 80 और प्लस करना है 25.61, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 76.81, तो हमें y इतना मिल रहा है। तो ये देखिए हमें y मिल चुका है। तो ठीक है, तो वैसे तो सब में रिग्रेशन लाइन तक ही पूछते हैं, पर जब हमें दिया हो कि x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू फाइंड करो, तो बस हमें x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो अब उसी तरह से हम रिग्रेशन लाइन x और y करेंगे। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई,
तो सबसे पहले तो हम b फाइंड करेंगे, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी इंटू सिग्मा सॉरी माइनस एक मिनट यू वी, ठीक है, एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, और यहाँ पर क्या आएगा एन इंटू सिग्मा वी का स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है, y है, y मतलब v, तो यहाँ पर v वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या है x है, लास्ट में x है, तो नीचे क्या आएगी u वाली वैल्यू आएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बाकी ऊपर का तो सेम ही है। तो n यानी 8 और सिग्मा यू वी तो 23 है, एंड सिग्मा यू है 0 और सिग्मा वी है 1। बस सभी की वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पर, n यानी 0। वी स्क्वायर कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, वी स्क्वायर 37 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 37 माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा 184 माइनस 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 माइनस 1, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे हम और डिवाइड करेंगे तो हमें बी एक्स वाई हमें मिलेगा, कितना मिलेगा 0.62 मिलेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देती हूँ, बी एक्स वाई इक्वल टू 0.62। अब हम a फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। तो x बार कितना था 68, बी एक्स वाई में कितना मिला 0.62 और y बार हमें कितना मिला था 69.30। तो देखिए 68 माइनस करेंगे हम तो 42.86 और a हमें मिल चुका है 25.14। तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना देती हूँ, तो देखिए a और b जो हमें मिल चुका है, तो देखिए और यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन थी दूसरी, तो x तो वही रहेगा और a कितना मिला हमें 25.14 प्लस बी एक्स वाई हमें कितना मिला 0.62 और यहाँ पर रहा y। तो ये रहा हमारी रिग्रेशन लाइन, जो दूसरी जो है x और y वाली वो हमें मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर आगे क्या बताया गया है, y इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 70 है, तो हमें x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 70 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 25.14 प्लस 0.62 और y की जगह जो y है उसकी जगह हम 70 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 68.54। देखिए हमें मिल चुका है, x हमें मिल गया। तो जो जो बोला था फाइंड करने के लिए हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने y ऑन x किया वैसे ही आपको x ऑन y करना है, बस आपको थोड़ा x और y की जो लोकेशन है ना, प्लेस है, आपको वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये सम यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है। आपको ऐसे दूसरे भी सम चाहिए इसी चैप्टर के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।